अमेठी के तथाकथित पत्रकार द्वारा, जिसमें उन्होंने हमको भूमाफिया सहित तमाम शब्दों से नवाजा। मेरे ऊपर 1 इंच भी भूमि किसी की कब्जा करने का कोई मुकदमा कहीं किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। ये सारा कुछ फर्जी है। थोड़ी देर बाद मेरे पास आए और इन्होंने ये वीडियो दिखा करके, मैं घर जा रहा था, यहीं तहसील मोड़ के पास मंदिर के पास मिले और उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो ये वीडियो मैं चलाने चल रहा हूँ। हम मौजूद हैं अमेठी जिला के जिला मुख्यालय पर, जहां शीतला मिश्र जिनके ऊपर भूमाफिया का आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। क्या है पूरा मामला हम जानेंगे। जी शीतला जी, ये बताइए कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपको भूमाफिया कहा गया था, क्या है पूरा प्रकरण। देखिए, ये एक अमेठी के तथाकथित पत्रकार द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया 4/9/2024 की रात में, जिसमें उन्होंने हमको भूमाफिया सहित तमाम शब्दों से नवाजा और उन्होंने जो उस पर खबर चलाई या जो है उनको कोई, मुझे लगता है कि ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी। अब उन्होंने कैसे किस आधार पर खबर चलाई ये उनका विषय है, लेकिन घटना की सच्चाई जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोस में एक प्रयागराज दुबे रहा करते थे, जिनके एक लड़की शिवकला थी, शिवकला हैं, और एक लड़का लक्ष्मीकांत है। प्रयागराज का लड़का जो लक्ष्मीकांत है वो शिमला रोहड़ू में संस्कृत विद्यालय में अध्यापक है। प्रयागराज के पास उसने 7-8 साल आना जब बंद कर दिया तो प्रयागराज ने 2030 में एक वसीयत अपनी लड़की शिवकला को लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरा लड़का 6 साल से घर नहीं आ रहा है, मेरी पत्नी यानी उसकी माँ मरी, चिट्ठी तार दिया, संदेशा दिया, लेकिन वो अपनी माँ के दाह संस्कार में, उनकी तिरही में भी नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा लड़का अब हमसे संबंध नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं अपनी वसीयत कर रहा हूं। और उन्होंने अपनी सगी पुत्री शिवकला पत्नी अंजनी कुमार को एक रजिस्टर्ड वसीयत किया। लगभग 5 बीघे जमीन का मामला है। वर्ष 2003 में ये मुकदमा शिवकला की ओर से तहसीलदार गौरीगंज के यहाँ दाखिल खारिज के लिए वरासत के संबंध में वसीयत के आधार पर दायर किया गया। और उनके जो एक चाचा के लड़के हैं प्रेम राय, जिनका बयान इस वीडियो में आया है, जिनके बयान के आधार पर एक वीडियो उन्होंने चलाया है, उन्होंने पहले एक वसीयत अपने नाम तैयार किया, बनाया खुद, जो अनरजिस्टर्ड है, और उस वसीयत को पेश किया। फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, हम उनके भतीजे हैं, कामयाब नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने पत्नी श्यामलली की ओर से एक वसीयत पेश किया। फिर उनको लगा कि नहीं, अब ये भी वसीयत काम नहीं करेगी, तो उन्होंने एक तीसरी वसीयत फिर अपने नाम से बना के पेश किया। वो उस समय तहसीलदार के होमगार्ड हुआ करते थे, बाद में वो होमगार्ड से बर्खास्त किए गए हैं। तो उन्होंने जो है तहसीलदार को मिला करके और पति पत्नी के रूप में दुर्लभ संधि करते हुए उस मुकदमे का अपने नाम दाखिल खारिज उस जमीन का करवा लिया। अब वो मुकदमा जब उप जिलाधिकारी गौरीगंज के न्यायालय में धारा 210 की अपील में गया, तो एसडीएम ने इस कमी को पकड़ लिया कि तहसीलदार ने 4 दिन में ही ये फटाफट आर्डर कैसे कर दिया, और उन्होंने तहसीलदार के आर्डर को खारिज कर दिया। उप जिलाधिकारी के उस आदेश के खिलाफ वो कमिश्नर फैजाबाद के यहाँ गए, वहाँ से भी वो मुकदमा हार गए। फिर वो माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास गए, वहाँ भी मुकदमा हार गए। माननीय हाई कोर्ट गए, मुकदमा हार गए, और लौट करके वो मुकदमा फिर गौरीगंज तहसीलदार के पास वरासत के लिए आया। इसी बीच में जब शिवकला को लगा कि इस जमीन पर हम इस आदमी से मुकदमा लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएंगे और उनके पति की मृत्यु होने की स्थिति आ गई, बीमार रहने लगे, कोई उनके यहाँ पैरोकार नहीं था, तो उन्होंने हमसे और हमारे गांव के ही एक राधे श्याम दुबे हैं, उनसे संपर्क किया कि यह जमीन हमको जरिए वसीयत मिलने वाली है, आप लोग इसका बैनामा ले लीजिए, इसकी पैरवी कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वहाँ आ जाऊँगी। हम लोगों ने पहले उस जमीन का एग्रीमेंट कराया, और अभी 2023 में जब ऐसा लगा कि यह कई साल से चल रहा मुकदमा ये तहसीलदार के यहाँ निर्णीत नहीं होगा,
नहीं हो पाएगा तो ये हुआ कि अब इनसे बैनामा लिखा लिया जाए, नहीं तो इनके वारिसान ये कहेंगे कि भाई हमको तो पैसा मिला नहीं। तो उन्होंने बैनामा लिखा। बैनामे में उन्होंने कोई चीज छिपाई नहीं गई। बैनामे में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह जमीन मुझको मेरे पिता से जरिए रजिस्टर्ड वसीयत मिली है, जिस पर मैं काबिज और दखील हूँ। मैं इस जमीन का बैनामा कर रही हूँ। इस जमीन का मुकदमा तहसीलदार मुसाफिर खाना के न्यायालय में विचारा गया। तब अगर कोई बात छिपा करके बैनामा नहीं हुआ तो फर्जी बताने का आरोप कि यह बैनामा फर्जी है पूरी तरह गलत है। रजिस्ट्रार गौरीगंज ने इस बैनामे को पढ़ करके इसका रजिस्ट्रेशन किया है। हम लोगों ने कोर्ट फीस अदा किया है, रजिस्ट्री फीस अदा किया है। और यदि यह मान लिया जाए कि उनकी वसीयत खारिज करते हैं तहसीलदार, रजिस्टर्ड वसीयत है, पहले तो रजिस्टर्ड वसीयत खारिज होने की संभावना 0% है, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि -1% ये भी चांस ले लिया जाए कि नहीं वो खारिज होगी, तो हमारा बैनामे का दाखिल खारिज नहीं होगा। जिस आदमी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है उस आदमी के खुद के खिलाफ 3 फर्जी और अनरजिस्टर्ड वसीयत बनाने का FIR थाना गौरीगंज में हुआ 2014 में 651/2014 और माननीय न्यायालय सुल्तानपुर को 4 लोगों के खिलाफ प्रेमराज, उनकी पत्नी श्यामलली, उनके रिश्तेदार राम प्रताप और उनके रिश्तेदार हंसराज, 4 लोगों के खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471 में चार्जशीट गई है और 23/10/2024 को वो जरिए वारंट न्यायालय सुल्तानपुर में तलब है। तारीख पेशी 23/10/2024 है। अभी एक इसमें घटनाक्रम नया हुआ कि 17 तारीख को माननीय जिलाधिकारी महोदय तहसील मुसाफिर खाना में तहसील दिवस कर रही थी। मैं स्वयं और शिवकला के मुख्तार राधेश्याम तहसील दिवस में पेश हुए और जिलाधिकारी महोदय से एक अनुरोध किया कि श्रीमान जी यह मुकदमा 2003 से चल रहा है। शासन की भी मंशा है कि 5 साल से पुराने मुकदमों को जल्दी निपटा दिया जाए। ऐसे मुकदमों को आपके यहाँ तहसीलदार 21 साल से चला रहे हैं। इस मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन 2014 का है, जिसको 10 साल हो गया कि 6 महीने में इसका निस्तारण कर दिया जाए। और 2015 में जिलाधिकारी महोदय अमेठी ने भी एक आदेश किया कि इसकी प्रतिदिन सुनवाई करके इसको 15 दिन में डिसाइड किया जाए। और लगभग 10 साल से ज़्यादा बीत रहा है, ये मुकदमे का डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने पत्रावली मंगा करके देखा और पत्रावली मंगा करके देखने के बाद तहसीलदार मुसाफिर खाना को निर्देश दिया कि इस मुकदमे का यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जाए गुण दोष के आधार पर, जिसके भी पक्ष में मुकदमा जाना हो जाए। लेकिन अब ये मुकदमा ज़्यादा दिन नहीं चलाया जाना चाहिए। अब जब उन लोगों को ये लगा कि नहीं ये मुकदमा समाप्त होने की स्थिति में है, तो इस तरह का फर्जी वीडियो वायरल करके और फर्जी रूप से बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे द्वारा एक भी इंच भू माफिया वो होता है जो सरकारी जमीन पर या बिना पैसा दे करके किसी के मकान या किसी की जमीन या सरकारी जमीन या गांव सभा की जमीन पर कब्जा करता है। मेरे ऊपर 1 इंच भी भूमि किसी की कब्जा करने का कोई मुकदमा कहीं किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। ये सारा कुछ फर्जी है। सब लोग केवल प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए इसमें तमाम लोग लगे। जैसे ही वीडियो वायरल होता है उसको तमाम लोग वायरल करना शुरू कर देते हैं। मैंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमेठी से मिल करके अपनी बात कहा। और यही नहीं, ये पत्रकार महोदय जिस दिन इस वीडियो को बनाए उसके थोड़ी देर बाद मेरे पास आए और इन्होंने ये वीडियो दिखा करके, मैं घर जा रहा था, यहीं तहसील मोड़ के पास मंदिर के पास मिले और उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो ये वीडियो मैं चलाने चल रहा हूँ। उनसे मैंने कहा कि आप पत्रकार हैं या नहीं हैं? 1 आध साल से आप चर्चा में आए हैं, जिले के एक
नागरिक के ऊपर आपने जो है तमाम तरह के अनर्गल आरोप लगा करके ख्यात पाने का प्रयास किया है। आप जो भी खबर मेरे खिलाफ चलाना चाहते हैं वो आप चलाएं, मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूं। उसके बाद प्रेमराज के साथ उनके नाती प्रशांत दुबे ने हमको जो है जान से मारने की, गोली मरवाने की धमकी दिया और कहा कि ऐसे नहीं सुधरेंगे, ये ना आपको पैसा देंगे, ना मुकदमे में आना जाना बंद करेंगे, ना मुकदमे की पैरवी करेंगे में कमी करेंगे और ना मुकदमे में सुलह करेंगे। तो इसलिए जो है अब इनकी हत्या करवाना ही जरूरी हो गया है। और यह कहते हुए वो लोग चले गए और जब मैं रात में घर में पहुंचा तो मुझे ये वीडियो चलते हुए मिला। मैंने इस पुलिस अधीक्षक महोदय से इसकी शिकायत किया और समुचित धाराओं में इन लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट गौरीगंज में दर्ज हुई है, जिसमें पत्रकार जो अपने को बताते हैं यूट्यूबर हैं, उनका यूट्यूब चैनल जो चलता है ये भी मैं बता दूं कि कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए वो एनडीटीवी के नाम से चलाते हैं। और जो कॉपीराइट की नियमावली है उस कॉपीराइट की नियमावली में ये कहा गया है कि किसी के नाम से कॉपी कर करके कोई चैनल या कोई पोर्टल नहीं बनाना चाहिए। तो इन्होंने एनडीटीवी की कॉपी करके TND-TV के नाम से जो चैनल चलाना शुरू किया है यूट्यूब पर, वो एनडीटीवी को भी बदनाम कर रहे हैं, कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन सब सारे तथ्यों के साथ मैंने पुलिस अधीक्षक को तहरीर दिया, थाना अध्यक्ष गौरीगंज को तहरीर दिया, जिस पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। मुझे विश्वास है कि जो इस घटना के दोषी लोग हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र किया है मुझे बदनाम करने का, वो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और मैं स्वयं इन लोगों के खिलाफ अपनी मानहानि के संबंध में 2 करोड़ का दावा माननीय दीवानी न्यायालय में जल्दी ही करने जा रहा हूँ। जैसा कि शीतला मिश्र जो कि जो है अधिवक्ता है, पत्रकार भी है, इन्होंने सीधा सीधा जो है खंडन किया है उस खबर का, उस वायरल न्यूज का, और साथ ही साथ इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई क्या करती है। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।